Assalamu alaikum guys, I hope you're doing fine. My name is Asha Sadiqa. Welcome to the psychology lectures. अब हम लोग कर रहे हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे नॉर्मली। और ट्रीटमेंट में क्या है कि ASPD एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऐसा कोई सेट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन बिहेवियर्स और उनके बिलीव्स ये सब कुछ वेरी करते हैं। हमने सिर्फ बिहेवियर्स डिस्कस किए थे कि इन लोगों पे एम्पैथी नहीं होती, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टडीज़ ने ये सजेस्ट किया है कि 24 टू 44 जो उनसे होते हैं ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब इनके सिम्टम्स वर्स्ट स्टेज में होते हैं और तब इन पे वर्क करना ऐसे कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। क्रिमिनल्स बन चुके होते हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोगों के सिम्टम्स में भी माइल्ड हों। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत काउंट करते हैं। जब हमने क्राइटेरिया पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत काउंट करते हैं। तो में भी हम लोग मेडिकेशन दे सकते हैं। मेडिकेशन हम मूड स्टेबलाइज़र्स मैनिक वालों की दे सकते हैं इन लोगों को। और उसके अलावा हमने अगर इनका देखना हो तो हम इनके साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के ज़रिए इनके स्पेसिफिक बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कि हम इन पे कोशिश कर सकते हैं कि हम इन पे एम्पैथी डेवलप कर सकें। लेकिन उस सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने पिछली बार पार्ट 1 में भी कही कि रेडीनेस फॉर चेंज, कि हम इन पे इंसाइट डेवलप कर सकेंगे। इंसाइट डेवलप करने के बाद मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद हमें ये इवैल्यूएट करना है कि वो उनमें रेडीनेस फॉर चेंज कितनी है। क्या वो रेडी होना चेंज होने के लिए रेडी हैं, होना चाह रहे हैं। उनको हम उनका प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअलाइज़ करवाते हैं। वही चीज़ कि हम किसी भी पेशेंट को कभी भी लेबल नहीं करेंगे आपको ये मसला है, लेकिन फिर भी हमने उनको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करवाना है कि ये मसले हैं जिनकी वजह से आप इसे इस तरह कर रहे हैं। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ना हमेशा चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स निकलते हैं। चाइल्डहुड में कोई ना कोई ऐसा इवेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो पर्सन बेसिकली एक ऐसा बिलीव उसके ज़हन में अटक जाता है। उस चीज़ की वजह से फिर इंसान में उस एक बिलीव की वजह से फिर इंसान सर्टेन एक्शन, सर्टेन एटीट्यूड, सर्वरल अदर बिलीव्स बनाता है। और बनाते बनाते बड़ा होते होते फिर उसकी पर्सनैलिटी इनमें से किसी से कोई एक डिसऑर्डर बन चुकी होती है। तो सबसे पहले हमने उसके चाइल्डहुड फैक्टर्स को देखना है। देखने के बाद उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज़ करवानी है उसकी ही प्रॉब्लम, उसको एजुकेट करना उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। और हमने सबसे ज़्यादा काम जो एंटी सोशल में होगा ना, वो रेडीनेस फॉर चेंज एंड मोटिवेशन टू चेंज होगा। जहाँ पे इस बंदे में ये चीज़ आ गई ना, वहाँ पे फिर हम एम्पैथी में ले जाएंगे। एम्पैथी में ले जाके फिर हम वहाँ से घुमा के फिर इसको सोशल की तरफ जाएंगे। सोशल से ले जाके फिर हम मज़ीद इसके जो भी मज़ीद फैक्टर्स और बिहेवियर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती होंगे, यहाँ पे में भी हम सोशल और एम्पैथी से पहले कोई फैक्टर्स होंगे जिन पे रिसेंटली काम करना होगा, हम पहले वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम फिर लेकिन इन पे मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों ही काम करेंगी। उसके बाद हम बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। हम बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो से होती हैं नॉर्मली ये साइकोथेरेपी से ही ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर उनके बिहेवियर्स ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं तो फिर हम मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और बिहेवियर्स भी इस हद तक कि हम उसको उसकी सेफ्टी के लिए या किसी दूसरे की सेफ्टी के लिए उसको अगर हॉस्पिटलाइजेशन तक ले जाना पड़े, फिर जब हॉस्पिटलाइजेशन आती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेडिकेशन भी आती है, तो वो चीज़। लेकिन नॉर्मली अगर इतनी कोई ख़ास नहीं हो और उस बंदे को इंसाइट हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उस बंदे को अगर इंसाइट नहीं है ना, फिर मेडिकेशन से ही हम पहले ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर उस बंदे पे इंसाइट है और रेडनेस फॉर चेंज है, मोटिवेटेड टू चेंज है, तो फिर हम उस पर आराम से साइकोथेरेपी में CBT, DBT या फिर कोई भी दूसरी NLP ये सब बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमने बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में उस बंदी के फिक्स्ड बिलीव्स या बंदे के फिक्स्ड बिलीव्स चेंज करने होते हैं, एटीट्यूड्स। उसके बाद फिर अगर सेल्फ इंजरियस एटीट्यूड है उस पर काम करनी है। उस बंदे की खुद को
खुद के जो ऑटोनॉमिक थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करनी होती है, उनको इवैल्यूएट करने में हेल्प करनी होती है, और फिर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस चीज़ में हेल्प करनी होती है। जहाँ पे इस बंदी को ये काम आ गया ना, वहाँ पे उसकी ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी, और फिर हम बहुत अच्छे से इसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो इंटेंस ड्रामेटिक होते हैं, तो इनके लिए तो नॉर्मली काउंसलिंग ही बेस्ट है। काउंसलिंग करनी होती है अच्छे से। इसका ये फ़ियर के लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, और ये फ़ियर के आई मस्ट बी अ सेंटर ऑफ अटेंशन, इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन इनको देनी होती है। कॉन्सेप्चुलाइज वही चीज़, जितना अच्छा हमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम आता होगा ना, जितना अच्छा हमें लोगों को उनकी प्रॉब्लम के बारे में साइको एजुकेट करना आता होगा ना, हम उतने ही अच्छे से उस प्रॉब्लम को, उस डिसऑर्डर को पकड़ के उस बंदे की मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना अच्छा उसको कॉन्सेप्चुलाइज करवाएंगे उसकी प्रॉब्लम्स को, जितना अच्छा हम उसको साइको एजुकेट करेंगे ना, उतनी अच्छी उसकी इंसाइट होगी। जितनी अच्छी उसकी इंसाइट होगी ना, उतनी आसानी से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा। तो सबसे पहले तो हमने सबसे ज़्यादा अच्छे से जो काम करना है वो है कि हमने उसको कॉन्सेप्चुलाइज करवाना है। और कॉन्सेप्चुलाइजेशन वही कि अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ढेर सारी रिक्वेस्ट साइको एजुकेशन के बारे में फ्री में वीडियो डालूंगी, मैंने पार्ट 1 में भी यही कहा है, तो फिर मैं उसमें आपको सिखाऊंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हमने उस पर अपनी कॉन्सेप्चुलाइजेशन थोपनी नहीं होती, हमने उसके साथ मिल के उस चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करना होता है, उसको भी इन्वॉल्व करना होता है तरीके से, और उससे पूछना होता है ऐसे ही है, यही है, यही है, ऐसे ही है, और उसके हर सवाल का जवाब, उसके हर सवाल उसके दिमाग में और जवाब आपकी ज़ुबान में हो, ये हिसाब होना चाहिए कॉन्सेप्चुलाइजेशन में। इतने अच्छे से आपको पहले उसकी प्रॉब्लम खुद पता होनी चाहिए, फिर ही आप दूसरों को बताओ। अजम्पशंस में कभी भी बात नहीं करनी पेशेंट के सामने, वरना पेशेंट भी उठ के चला जाएगा। स्पेशली ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमेशा उसकी प्रॉब्लम पे, उसकी हिस्ट्री इनटेक पे, उसकी असेसमेंट से उसकी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करके, उनके लिंक्स बना के, उसकी केस फॉर्मुलेशन अच्छे से करके, फिर ही हम उसको बताएंगे अच्छा ये मसला है, ऐसे ऐसे मैंने इसको किया है, क्या ये ऐसे ही है, क्या ये ऐसे ही है। अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज उसकी करवा के, इंसाइट डेवलप करवा के, रेडीनेस फॉर चेंज पे लेके आके फिर ही हम काम कर सकते हैं। और हिस्ट्रॉनिक में तो पॉजिटिव वे ही उसको दिखाना है, तो यहाँ पे काउंसलिंग, नॉर्मली काउंसलिंग एंड कॉम्प्लेक्सली हम CBT यूज़ कर लेंगे। उसके बाद है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम टॉक थेरेपी ही यूज़ करेंगे, और नार्सिसिस्टिक के साथ डिप्रेशन हमने एसोसिएटेड फीचर्स में पढ़ा था, इन पे डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स काफ़ी आ जाते हैं। तो हमने फिर इनकी वही मेंटल हेल्थ कंडीशंस को पकड़ के उसके लिए फिर हम इनकी मेडिकेशन भी करवा सकते हैं। अगर उनमें पैनिक अटैक्स नॉर्मली होते हैं, नार्सिसिस्टिक में पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, और लेवल भी इनके सेवेरिटी की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो हमने उसके लिए हम इनको मेडिकेशन दिलवा सकते हैं। और अगर इन नार्सिसिस्टिक में डिप्रेशन, एंजाइटी ये ऐसा कोई सिम्टम है, फिर ही इनमें इंसाइट पॉसिबल है, वरना फिर ये चाहते हैं कि तुम तो मेरी कर ही बिस्ती रही हो, मुझे ऐसा कोई मसला ही नहीं है, तुम एम ही बोल रही हो कि मुझे मसला है, ऐसा इनका एटीट्यूड होता है। तो अगर इन पे डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह का कोई सिम्टम है, हम उसके ज़रिए ही फिर इनकी पर्सनैलिटी फैक्टर में घुस सकते हैं, इनको कंसेप्चुलाइज करवा सकते हैं। वैसे भी कुछ नामुमकिन नहीं है, मे बी हम नॉर्मली इन डिसऑर्डर्स के बगैर, मतलब कि हम डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक के अलावा भी हम बहुत अच्छे से उसको कम्युनिकेट करके, उसके दूसरे साइको सोशल फैक्टर्स भी इनके डिस्टर्ब होते हैं, उनके ज़रिए में भी हम इनके साथ फ्रेंडशिप करके इनको ये रियलाइज़ करवाएं कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। लेकिन इनका वो एटीट्यूड आई एम द बॉस को हमें ज़रा सबमिसिव करना होगा, क्योंकि हमेशा साइकोथेरेपी में थेरेपिस्ट को ही डोमिनेट होना होता है। तो वीडियो मेरे ख्याल अब लंबी हो रही है, बाकी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, TC, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़।